वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम साइंस का लेसन नंबर 3 द यंग ऑफ एनिमल्स इनके बारे में हम पढ़ेंगे। यंग ऑफ एनिमल्स मतलब जो जानवरों के जो बच्चे होते हैं किस तरीके से इस दुनिया में जन्म लेते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। टू रिसेंबल मीन्स टू लुक अलाइक। इसका मतलब है रिसेंबल का मतलब क्या होता है, उसके जैसा। The reason you look a bit like your mother and father is that you are their child। जैसा हम जब अपने मम्मी को देखते हैं या अपने फादर को देखते हैं, तो जब हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, जब हम उसको देखते हैं, अपने फेस को देखते हैं, अपने चेहरे को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि हम उनके जैसे हैं। या कभी कभार आपको किसी ने बोला होगा कि आपका जो फेस है ज़्यादा मम्मी की तरह है या ज़्यादा पापा की तरह है, या थोड़ो दोनों की तरह। किसी की आंखें मिलती हैं, किसी के लिप्स मिलते हैं, किसी की नोज मिलती है, तो ऐसे बोला होगा। इसका मतलब है उनके जैसा दिखना। द रीजन अ काफ लुक लाइक अ काव। इसी तरह बोला गया है कि जो गाय का बछड़ा होता है वो गाय की तरह ही दिखता है बड़े होकर। इज बिकॉज इट्स टू इज काव ऑफ स्प्रिंग, क्योंकि वो उसी का बच्चा है, उसी से उसने जन्म लिया है। You will notice the resemblance between early photographs of yourself and what you look like now। कहते हैं इसको आप और अच्छी तरीके से पहचानने के लिए, जानने के लिए नोटिस करोगे आप कि जो आपकी जो पहले की पिक्चर्स होंगी, जो बचपन की पिक्चर्स होंगी, और जो अब आप अपने चेहरे को देखते हो मिरर में या किसी में, तो उससे ये पता चलता है कि आप में कितना चेंजेस आ गया, आपके फेस में कितना चेंज आ गया है। However, a young frog look nothing like an old ones। इसी तरह जैसे कि फ्रॉग का जो बच्चा होता है जब पानी में जन्म लेता है वो, तो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, वो फ्रॉग के जैसे बिल्कुल नहीं दिखता है, बिल्कुल डिफरेंट दिखता है वो। और जब वो बड़ा होता है तो वो पूरी तरीके से फ्रॉग बन चुका होता है। It changed its look completely as it grew। Let us learn some more about the young animals। इसी तरह फ्रॉग के बारे में जैसे हमने पढ़ा, काऊ के बारे में हमने जाना, इसी तरह हम कुछ आगे और एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑल एनिमल नीड टू रिप्रोड्यूस और प्रोड्यूस यंग ऑफ देयर ओन। हर एनिमल जो कि अपने बच्चे को जन्म देता है या फिर रिप्रोड्यूस करता है, दोबारा उसको इस दुनिया में लाता है, अपने ही एक अंश को। एनिमल आर ऑफ टू काइंड बेस्ड ऑन हाउ दे रिप्रोड्यूस। एनिमल्स जो होते हैं वो तो दो तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। एक जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं जो अंडे देते हैं, और दोज दैट गिव बर्थ टू यंग वंस, और दूसरे जो कि अपने यंग वंस को जन्म देते हैं, सीधा बच्चे को जन्म देते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे एग लेइंग एनिमल्स के बारे में। Birds like hen, pigeon and penguin, reptile like lizard, snake and crocodile, insects like cockroaches and mosquitoes, fishes like toad, crab and shark, and even amphibians like frog and salamander lays egg to produce their young। ये जितने भी हमने बर्ड्स और एनिमल्स के बारे में, जो रेप्टाइल्स हैं, जो रेंग के चलते हैं, जो कि बर्ड्स हैं जो आसमान में उड़ते हैं, जो कॉकरोचेस है, इंसेक्ट्स हैं, ये सब एक अंडों को जन्म देते हैं, अंडे देते हैं, जिनसे उनके छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। मोस्ट एनिमल्स लुक आफ्टर देयर एग्स। ज्यादातर जो एनिमल्स होते हैं अपने अंडों की खुद ही देखभाल करते हैं। लेइंग देम इन सेफ प्लेस, प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम एनिमीज एंड कीप देम वार्म। और उन्हें एक सेफ प्लेस पर रखते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, अपने उनके जो दुश्मन होते हैं अंडों के, उनसे भी उनको बचा के रखते हैं, और उनको गर्म रखने के लिए हमेशा उनके आसपास ही रहते हैं। सम एग्स आर स्फेरिकल व्हाइल सम मे बी ओवेट और स्लाइटली लॉन्गर एट द एंड। कुछ जो अंडे होते हैं स्फेरिकल शेप के होते हैं, गोल होते हैं, ओवल होते हैं, और कुछ होते हैं स्लाइटली इस तरफ से बढ़े हुए, एंड जो उनका एंड साइड होता है वो उस तरीके से थोड़ा सा बड़े हुए होते हैं, लंबे होते हैं थोड़े से। अ टिपिकल एग हैज अ हार्ड शेल दैट्स प्रोटेक्ट इट। और जो टिपिकल एक शेल एग होता है, जो एग का जो शेल होता है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, जिसको वो अंडे को अंदर से प्रोटेक्ट करके रखता है उसके अंदर। द एम्ब्रो दैट ग्रो इनसाइड इज फाउंड इन द योक।
और जो एम्ब्रो होता है वो इनसाइड, जो एग के जो इनसाइड में योल्क होता है उसके बीच में रहता है, उसको हम बोलते हैं एम्ब्रो। अ येलो मिक्स ऑफ फूड स्टफ ऑन विच इट फीड, और जो येलो जो होता है एग में जो योल्क होता है वो एक तरीके का फूड स्टफ होता है जो कि उसको फीड करता रहता है एम्ब्रो को। अराउंड द योल्क इज द वाइट जेली लाइक एल्यूमेन दैट कुशन्स द एम्ब्रो फ्रॉम शॉक, और साइड में उसके एक जेली बेस होता है जो कि एम्ब्रो को शॉक, जो हिलने की वजह से वो खराब ना हो जाए उसको वो प्रोटेक्ट करता है, जो जेली फॉर्म में होता है। तो उस पर कोई भी शेकिंग का, किसी भी चीज का उस पर असर नहीं होता, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है चारों तरफ से। मोस्ट बर्ड्स बिल्ड नेस्ट बिफोर देयर एग लेइंग सेशन। They try to make the nest as safe and comfortable as possible for their eggs. जो ज्यादातर बर्ड्स होती हैं वो अपने अंडों को अंडे देने से पहले ही, उसके जो उनका सेशन आता है जब एग्स का देने का, उससे पहले ही वो नेस्ट बना लेती, मीन्स अपने लिए घोंसला बना लेती है, ताकि वो अपने जो अंडे हैं उनको एक सेफ जगह पे, कंफर्टेबल जगह पे उनको रख सके। दे प्रोवाइड द वार्मथ दैट एग्स नीड टू हैच बाय सिटिंग ऑन देम, और उनको गर्माहट देने के लिए वो हमेशा उसके ऊपर बैठी रहती है, उनको हैच करती रहती है। दिस इज नोन एज इंक्यूबेशन। इस प्रोसेस को इंक्यूबेशन कहा जाता है। मोस्ट मदर बर्ड्स डू दिस बट सम फादर बर्ड्स ऑल्सो हेल्प इंक्यूबेट देयर एग्स, और ज्यादातर ये काम मदर ही करती हैं, पर कभी कभी ये काम उनके फादर बर्ड्स भी करते हैं। वंस द बेबी बर्ड्स हैच आउट दे आर टू वीक टू डू एनीथिंग ऑन देयर ओन। जैसे ही वो बर्ड्स एग्स में से बाहर आते हैं, पर वो बहुत ही ज्यादा वीक होते हैं, अपने आप खाना ढूंढने के लिए या उड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा वीक होते हैं। पेरेंट बर्ड्स फीड देम टिल दे आर ओल्ड इनफ टू लर्न टू फ्लाई एंड लीव द नेस्ट, और जो उनके पेरेंट्स होते हैं उनकी तब तक देखभाल करते हैं जब तक वो नेस्ट में से उड़ने लायक ना बन जाए या अपने लिए खाना इकट्ठा करने लायक ना बन जाए। जब वो उड़ना सीख जाते हैं तब तक वो उनकी पूरी देखभाल करते हैं। मोस्ट एग लेइंग एनिमल कैन नॉट हेल्प देयर एग्स बीइंग प्रेड अपॉन बाय बिगर एंड स्ट्रॉन्गर प्रेडेटर। कहते हैं बहुत सारे जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं वो अपने अंडों की बड़ा होने तक और स्ट्रॉन्ग होने तक उनकी पूरी देखभाल करते हैं। दिस इज वाई फिशेस, frog and many insects lay a huge number of egg at once, और इसीलिए जो फिशेस होती हैं, फ्रॉग होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, वो एक बार में बहुत सारे एग्स को जन्म देते हैं, बहुत सारे एग्स देते हैं। इन द होप दैट इवन इफ मोस्ट गेट ईटन अप एटलीस्ट सम विल सर्वाइव। कहते हैं वो इसलिए इतने सारों को जन्म देते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि काफी सारे इसमें से खा लिए जाएंगे दूसरे जानवरों के द्वारा, और पर कुछ उसमें से शायद बच जाएं तो वो सरवाइव कर पाएंगे और इस दुनिया में आ सकेंगे। बटरफ्लाइज lays their egg on the underside of leaf in an effort to hide them। जो बटरफ्लाइज होती हैं वो पेड़ों की जो पत्तियां होती है, पत्तियों के अंडर साइड मीन्स नीचे की तरफ में एग्स देती हैं ताकि वो वहां पे छुप के अंडे उनके रह सके। टर्टल मेक इट डिफिकल्ट जर्नी ओवर सैंडी बीचेस टू ले देयर एग्स आउट ऑफ वाटर। और जो टर्टल होता है वो पानी में से बाहर आके, समुद्र से बाहर आके उनके बीचेस पर वहां पे बाहर आके अंडे देता है। कॉकरोचेस ले their egg in dark crevices. No animal will invite danger for its young one by laying an egg out in the open। और हर जानवरों को अपने जो एग, जब वो एग देते हैं तो सबको अपने अंडों की परवाह होती है, उनको चिंता होती है कि हम ऐसी जगह पे ना दें जहाँ की डेंजर हो। वो हर जो भी अंडे एग लेइंग एनिमल्स होते हैं वो अपने अंडे ऐसी जगह पे देते हैं जहाँ उनको सुरक्षित जगह मिले, और वहीं पे उनको अंडे देते हैं ताकि उनको कुछ हो ना सके, वो खराब ना हो सके। When a baby lizard or chick hatch out of its egg, it look somewhat like its parent, but the young of some animals go through some stages of development before they look
लाइक देयर पेरेंट्स। कहते हैं जो लिजार्ड होते हैं, लिजार्ड के जब वो अंडे देती है उसमें से जो उसके बेबीज बाहर आते हैं तो वो बिल्कुल ही उस लिजार्ड की तरह दिखते हैं। आपने देखे होंगे छिपकली के जो बच्चे होते हैं जब निकलते हैं अंडे में से, छोटे छोटे छिपकली की तरह ही दिखते हैं वो, बस वो उनकी लेंथ बढ़ती जाती है, साइज बढ़ता जाता है, पर होते ही वो वैसे ही दिखने शुरू हो जाते हैं। पर कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, बर्ड्स एनिमल ऐसे होते हैं जिनके बच्चों का कुछ जन्म लेने का एक प्रोसेस होता है, पूरे प्रोसेस से गुजरते हैं। वो देखने में जब स्टार्टिंग उनकी स्टेजेस होती है वो देखने में टोटली डिफरेंट होते हैं। उसी में से एक है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई को आप जब देखोगे तो उसका जब एग आप शुरू में देखोगे तो एग क्या होता है, फर्स्ट वो एग्स देते हैं पत्तों पे, इस तरीके से वो एग्स देते हैं। उसके बाद वो कैटरपिलर ऑल्सो नोन एज लार्वा, लार्वा का फॉर्म में वो आ जाते हैं और लार्वा फिर एक अपने पूरा एक शेल की तरफ प्यूपा का फॉर्म करता है, मीन्स अपने को पूरा कवर करके फॉर्म में बना लेता है, उसको बोलते हैं प्यूपा। और उसके बाद उसमें से छोटे छोटे उसके विंग्स आने शुरू हो जाते हैं, पंख आने लग जाते हैं, प्यूपा शेड्स स्किन, और उसकी जो स्किन होती है वो उसमें से पंख आने शुरू होते हैं, फिर वो टोटली एक बटरफ्लाई का शेप ले लेता है। द कैटरपिलर दैट हैच आउट ऑफ द बटरफ्लाई एग्स इज नोन एज इट्स लार्वा। द कैटरपिलर ईट्स द लॉट टिल इट्स ग्रो बिगर। और कहते हैं जो कैटरपिलर होता है वो खूब खाता है ताकि वो बढ़ सके। देन इट्स बिल्ड अ कोकून अराउंड इट्स सेल्फ, टर्न इट टू क्वाइट एंड स्टिल प्यूपा। और वो एक कोकून का फॉर्म करते हैं अपने चारों तरफ, उसको उसके अपने को उसके अंदर बांधता जाता है और एक प्यूपा का फॉर्म ले लेता है जिसको कोकून बोलते हैं। आफ्टर फ्यू डेज दिस प्यूपा ब्रेक अपॉन एंड बटरफ्लाई इमर्ज फ्रॉम इट। और उसके बाद वो कुछ दिन बाद जो होता है प्यूपा में वो अपने आप को ब्रेक करता है और उसके अंदर से एक बटरफ्लाई निकल के बाहर आ जाती है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे फ्रॉग के बारे में। फ्रॉग में भी पहले फर्स्ट प्रोसेस में वो एग्स देते हैं, उसके बाद वो एग्स थोड़े से बड़े होते हैं, फिर टेडपोल का फॉर्म लेते हैं, फिर उनके लेग्स इमर्ज होते हैं इस तरीके से धीरे छोटे छोटे, और उसके बाद एक यंग फ्रॉग बनता है छोटा सा, फिर उनका एक साइज बढ़ता चला जाता है। तो ये इस पूरे प्रोसेस से गुजरता है इस शेप में आने के लिए। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। फ्रॉम द स्पॉन ऑफ फ्रॉग एग्स द टैडपोल दैट कम आउट लुक मोर फिश लाइक फिश। कहते हैं शुरू में एक फिश की तरह दिखता है। These have tail to swim about the and gill to breathe through in water। और वो उनका जो शेप होता है टैडपोल का वो एक फिश की तरीके से होता है, जबकि उनके गिल्स भी होते हैं जो जहाँ से वो ब्रीथ कर पाते हैं। The tadpole grows, the tail gets shorter and the leg emerge to grow longer lungs and develop that will let the adult frog breathe outside water। उसके बाद वो धीरे धीरे बड़ा होता है, उसके जो टेल होती है वो कम छोटी होती जाती है और एक लेग्स के फॉर्म ले लेती है, और धीरे धीरे उनके लंग्स चेस्ट वगैरह जो भी उनके लंग्स होते हैं वो भी ग्रो करने लग जाते हैं, डेवलप करने लग जाते हैं, और एक एडल्ट फ्रॉग का फॉर्म उसका बन जाता है। तो इसी तरह हमने बटरफ्लाई और एग्स के फ्रॉग के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोचेस। कॉकरोच की लाइफ स्टाइल कैसी होती है, लाइफ साइकिल। द बेबी दैट एमर्ज फ्रॉम द एग ऑफ कॉकरोचेस इज कॉल्ड निम्ब। जो बेबी कॉकरोच के एग्स में से निकलता है उसको बोलते हैं हम निम्ब। इट हैज नो विंग्स, उसके कोई विंग्स नहीं होते, बट द प्रोसेस नोन एज माउल्टिंग। उसका जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं माउल्टिंग। इट शेड्स इट्स स्किन सेवरल टाइम्स बिफोर बिकमिंग एन एडल्ट कॉकरोच। जब वो अपनी स्किन को बार बार निकालता है एक एडल्ट कॉकरोच फॉर्म होने के लिए, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं माउल्टिंग। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम एन एग टू बिकमिंग एन एडल्ट वेयर द लुक चेंज सो मच इज नोन एज मेटामॉर्फिस। बोलते हैं जो ये प्रोसेस होता है, जो उसके डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है एग से लेके एडल्ट तक बनने तक का जो प्रोसेस होता है वो अपने काफी सारे चेंजेस आते हैं उसके अंदर। वेयर द लुक चेंजेस सो मच, उसका जो लुक में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, उस लुक को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। एनिमल दैट गिव्स बर्थ टू बेबीज, वो एनिमल्स जो कि बच्चों को जन्म देते हैं, सीधा वो अपने
जो उनका जैसा वो दिखते हैं वैसे ही एक छोटे से बच्चे को जन्म देते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा था एग्स लेइंग एनिमल, अब हम पढ़ेंगे एनिमल दैट गिव्स बर्थ टू बेबीज, जो बच्चों को जन्म देते हैं। द एनिमल दैट गिव्स बर्थ टू बेबीज एंड फीड देम विद देयर मिल्क आर नोन एज मैमल। जो एनिमल्स बच्चों को जन्म देते हैं और उनको फीड कराते हैं, मीन्स अपना मिल्क फीड कराते हैं, दूध पिलाते हैं अपना, उनको बोलते हैं मैमल्स। वी आर ह्यूमंस आर मैमल एज आर काउज, टाइगर, एलिफेंट एंड सील्स। कहते हैं जो ह्यूमंस है, वी ह्यूमंस आर मैमल्स, हम लोग भी मैमल्स हैं, जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमन बीन है। एज आर काउ, उसी तरीके से काउ भी, एलिफेंट, टाइगर, सील्स, ये भी एक मैमल की कैटेगरी में ही आते हैं, जो कि अपने बेबीज को फीड कराते हैं, दूध पिलाते हैं। मैमल जनरली हैव हेयर कवरिंग देयर बॉडीज, ज्यादातर उनके जो शरीर कैसे होते बने हुए, उनके बॉडी पे एक हेयर की कवरिंग होती है। अंडर वाटर मैमल लाइक डॉल्फिन एंड वेल्स डू नॉट हैव हेयर्स, और जो इसी तरीके से डॉल्फिन और वेल्स भी एक मैमल कैटेगरी में आती हैं, बट उनके हेयर्स नहीं होते। स्मॉल मैमल्स लाइक रैबिट एंड डॉग्स गिव बर्थ टू फ्यू बेबीज, बट बिग वन लाइक ह्यूमंस एंड एलिफेंट जनरली प्रोड्यूस वन बेबी एट अ टाइम। कहते हैं कुछ मैमल्स इकट्ठे 2-3 बच्चों को भी जन्म देते हैं, और कुछ जो मैमल्स होते हैं एक बार में सिर्फ एक ही बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे डॉग, रैबिट्स और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि एक बार में 2-3 बच्चों को जन्म देते हैं। पर जो एलिफेंट है या ह्यूमंस हैं, और वो एक टाइम में एक ही बच्चे को जन्म देते हैं। मैमल लविंग केयर फॉर फेरियसली प्रोटेक्ट देयर यंग्स। कहते हैं जो मैमल्स होती हैं उनमें लविंग केयरिंग की भावना बहुत ज्यादा होती है, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखती हैं, हर टाइम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं। इसी तरीके से जो कौन कौन से एनिमल्स हैं जो कि बच्चों को जन्म देते हैं, उसमें से काव है, टाइगर, एलिफेंट, सील, वेल, डॉल्फिन, डॉग, रैबिट एंड ह्यूमंस। तो अब हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा, जो एनिमल्स अपने यंग वंस को या फिर एग्स को जन्म देते हैं, और उनके बारे में पढ़ा हमने। तो एक होते हैं एग लेइंग एनिमल्स और एक होते हैं एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू देयर बेबीज। तो इनके बारे में हमने पढ़ा। अब ये कुछ क्विक व्यूज हैं, ये आपको रीड करने हैं, इनको समझना है। ये 1 लाइन के हैं, आप लोग इनको याद भी कर सकते हैं। ये कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे दी गई हैं, इनके बारे में भी आपको रीडिंग करनी है अच्छे से। तो इनके बारे में जो भी आपको वर्ड्स ये आए हैं बीच में, मैंने आपको समझा दिए हैं कि प्यूपा क्या होता है, नेम क्या होता है, मैमल्स क्या होते हैं, उनके बारे में यहाँ पे 1 लाइन में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये भी आपको लर्न करना है, इसको बुक में ही रहने देना है, इसको कॉपी में नहीं करना है आपको। तो ये अच्छे से आपको यहाँ पे रीडिंग करके इनको समझना है। कुछ नहीं समझ आएगा तो आप इसमें पूछ सकते हैं मेरे से। अब नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज हम करेंगे डिस्कस। फर्स्ट है टिक द करेक्ट बॉक्सेस। फिश एंड फ्रॉग ले मेनी और फ्यू एग्स एट अ टाइम। फिश और जो फ्रॉग होते हैं एक बार में कितने बच्चों को एग्स को जन्म देते हैं, मेनी या फ्यू, इसका होगा मेनी। बर्ड्स इंक्यूबेट मेटामॉर्फोसिस देयर एग बाय सिटिंग ऑन देम। बर्ड्स जो होती हैं वो इंक्यूबेट करती हैं या फिर मेटामॉर्फोस देयर एग बाय सिटिंग ऑन देम, इंक्यूबेट। Caterpillar became a larva pupa before turning into an adult butterfly. क्या बनते हैं? कैटरपिलर लार्वा बनता है या फिर प्यूपा बनता है? प्यूपा बनता है। लार्वा खुद ही एक कैटरपिलर, सेम चीज है, लार्वा और कैटरपिलर सेम है। बटरफ्लाई लेग देयर एग्स ऑन द टॉप साइड अंडर साइड ऑफ लीफ। अंडर साइड जो बटरफ्लाई होती है पत्ती के अंदर की तरफ अपने अंडे देती है। बर्ड बिल्ड नेस्ट बिफोर आफ्टर देयर एग लेइंग सेशन, बिफोर दे एग लेइंग सेशन। नेक्स्ट है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स इन द बॉक्स नेक्स्ट टू ईच स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल एम्फीबियंस ले एग इन वाटर। मतलब जो ये एम्फीबियंस होते हैं वो अपने अंडों को कहाँ जन्म देते हैं? पानी में। जैसे फ्रॉग है तो वो भी पानी में अंडे देता है, तो ये ट्रू होगी स्टेटमेंट।
Lizards are egg-laying animals. Yes, it is true. The yolk of an egg protect the albumin from shock. ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा क्योंकि जो yolk होता है वो नहीं प्रोटेक्ट करता है एल्ब्यूमिन को, एल्ब्यूमिन प्रोटेक्ट करता है yolk को शॉक से बचाने के लिए, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। Some mammal give birth to more than one babies at a time. कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जो एक बार में एक से ज़्यादा बच्चों को जन्म देते हैं, तो ये ट्रू है। जैसे कि डॉग्स हैं, डॉग है, कैट है, ये एक बार में एक से ज़्यादा बच्चों को जन्म देते हैं। क्रोकोडाइल फीड देयर ओन मिल्क टू देयर यंग वंस। इट इज फॉल्स। क्रोकोडाइल अपने बच्चों को फीड नहीं करता, जो मैमल्स होते हैं वो ही फीड करते हैं। द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई कैन नॉट फ्लाई। येस, इट इज ट्रू। जो लार्वा है वो बटरफ्लाई की तरह उड़ नहीं सकता। नेक्स्ट आते हैं आपके कुछ जम्बल वर्ड्स हैं, इनके क्लूज दिए गए हैं। आपको ये क्लूज पढ़ के पहचानना है कि ये करेक्ट वर्ड क्या निकल के आएगा। जैसे फर्स्ट है इनसाइड एन एग, एग के अंदर क्या होता है, तो आपको पहचानना है इस अक्षर को। फर्स्ट हो जाएगा योक, सेकेंड हो जाएगा शेड स्किन, माउल्ट, जो कॉकरोच अपनी स्किन को बार बार शेड करता रहता है, हटाता रहता है। यंग ऑफ कॉकरोच, निम्फ। एग इन वाटर, स्पॉन। एग शेप, अवेट, एक्वेटिक मैमल, वेल। ये हो गया हमारे जम्बल वर्ड्स को हमने अनजम्बल कर लिया। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द एनिमल, नेम 2 एग लेइंग एनिमल एंड 2 मैमल्स। तो यहाँ मैंने आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन करे हैं, तो हम ये जो 5 क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चन हैं, हम यहीं से इनको आपके साथ डिस्कस करते हैं। आपको कॉपी में बिल्कुल ऐसे ही करना है, साइंस ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपकी साइंस की एक अलग नोटबुक बनी हुई है। तो आपको डेट डालेंगे, इसमें चैप्टर का नाम लिखेंगे, द यंग्स ऑफ एनिमल। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आंसर्स आपको स्टार्ट करना है, पहले आपको क्वेश्चन आंसर्स करना है, उसके बाद आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 एग्स लेइंग एनिमल एंड 2 मैमल्स। तो 2 एग लेइंग एनिमल्स कौन कौन से हो गए? एक हो गया स्नेक, एक हो गया क्रोकोडाइल। नेक्स्ट 2 एंड मैमल्स कौन कौन से हो गए? काउ एंड डॉग। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग की लाइफ साइकिल को आपको डिस्क्राइब करना है, जो कि हमने बुक में भी पढ़ा था। फ्रॉम द स्पॉन ऑफ फ्रॉग एग्स the tadpole that comes out look more like fishes. These have tails to swim about and gills to breathe through in water. As a tadpole grows, the tail gets shorter and the legs emerge and grow longer and lungs develop that will let the adult frog breathe outside. इस तरीके से आपको एक पिक्चर ड्रॉ करना है, ये आपको लाइंस में करना है। ये जो पिक्चर है आपकी, उसको जो आपकी कॉपी का प्लेन पेज होगा, डायग्राम्स के लिए जो जगह दी जाती है साइंस में, वो आपको वहाँ पे डायग्राम को ड्रॉ करना है। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई की स्टेज को आपको डिस्क्राइब करना है। द कैटरपिलर दैट हैच आउट द बटरफ्लाई। आप लोग इसको बुक में से भी कर सकते हैं। देखिए, जैसे फर्स्ट का था, ये फ्रॉग की लाइफ साइकिल बतानी थी, तो यहाँ से यहाँ तक आपका सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ से भी आप देख के लिख सकते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको बटरफ्लाई की जो लाइफ साइकिल है वो डिस्क्राइब करनी है, तो वो आप लोग यहाँ से यहाँ तक उसको लिख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन। तो इसी को मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। कैटरपिलर दैट हैच आउट द बटरफ्लाई एग्स इज नोन एज इट्स लार्वा। द कैटरपिलर ईट्स अ लॉट टिल इट्स ग्रो बिगर। वो अपने आप को बड़ा करने के लिए बहुत ज़्यादा खाता है, और देन इट्स बिल्ड अ कुकून, और उसमें से फिर कुकून निकालता है अपने शरीर बॉडी में से अपने आप को कवर करने के लिए, अराउंड इट्स सेल्फ एंड टर्न इनटू अ क्वाइट एंड स्टिल प्यूपा। आफ्टर अ फ्यू डेज दिस प्यूपा ब्रेक अपॉन अ बटरफ्लाई emerged फ्रॉम इट, और उसमें से एक बटरफ्लाई निकल के बाहर आ जाती है प्यूपा में से। फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एग। टिपिकल एग का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है। ये जो स्ट्रक्चर आपको बुक में इसका पिक्चर दिया हुआ है, मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको एक बार। ये पिक्चर आपको दिया गया है, ये पिक्चर आपको बनाना है स्ट्रक्चर ऑफ शेल में, और आपको यहाँ से एक्सप्लेन करना है स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल सेल, शेल के बारे में, योक और एब्यूमेन के बारे में। शेल क्या होता है? इट इज ऑलमोस्ट एंटायरली मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड इट इज कवर्ड विद मैनी
as 17,000 tiny pores. इतना ज़्यादा हार्ड होता है वो, क्योंकि उसके अंदर 17,000 tiny pores होते हैं. योग क्या होता है? योग of an egg that provide food for its embryo. योग जो कि एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करता है. लास्ट आता है एल्ब्यूमिन, जो जेली फॉर्म में होता है, एग वाइट के फॉर्म में होता है, जो कि उसको योग को शॉक से बचाता है. नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन आपका 5th. व्हेन डू बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट एंड व्हाई? बर्ड्स नेस्ट क्यों बनाती हैं और कब बनाती हैं? बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट बिफोर देयर एग लेइंग सेशन. अपना जो उनका जो सीजन होता है उससे पहले वो अपना नेस्ट बनाती हैं. इट प्रोवाइड अ सेफ प्लेस फॉर एग्स एंड यंग बर्ड्स टू डेवलप. वो एक सेफ प्लेस और कंफर्ट प्लेस बनाने के लिए अपने एग्स को जब वहाँ पे आए तो उनको एक सेफ और कंफर्ट जोन मिल सके, इसीलिए वो एक जो नेस्ट होता है वो इसलिए बनाती है. लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वुड हैपन इफ एनिमल डिसाइड नॉट टू रिप्रोड्यूस? क्या होगा अगर जो एनिमल्स डिसाइड कर ले कि हम आगे रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, किसी भी बच्चे को जन्म नहीं देंगे. इफ एनिमल डिसाइडेड नॉट टू रिप्रोड्यूस देन दे विल live for some time and die. अगर जो वो अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो कुछ दिन वो जिएंगे और उसके बाद वो मर जाएंगे. सो एनिमल नीड टू रिप्रोड्यूस वन ऑफ देयर ओन काइंड्स, अदरवाइज दे विल बी डाई आउट. अगर जो वो कुछ दिन जो बचे हुए हैं वो भी अगर जो जन्म नहीं देंगे तो क्या होगा? वो एक दिन ऐसा आएगा कि वो मर जाएंगे. उनके बाद उनकी आगे की जो जनरेशन होगी या जो उनका आगे का जो एनिमल्स होंगे, जो भी, जैसे एलिफेंट है, एलिफेंट ने अपने आप को एक बार उसने जन्म लिया, उसके बाद आगे उसने रिप्रोड्यूस करना ही बंद कर दिया, तो क्या होगा? एलिफेंट्स फिर खत्म होते चले जाएंगे, उनकी प्रजाति खत्म होती चली जाएगी. जैसे कि आपने डायनासोर के बारे में पढ़ा होगा कि अब वो दुनिया से ही बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, उनमें से एक भी नहीं बचा जिसको आप देख सके, जिनके आपने मूवीज वगैरह में आप लोगों ने उनको देखा होगा. तो इसी तरह अगर बाकी भी एनिमल्स रिप्रोडक्शन करना बंद कर देंगे तो इसी तरीके से वो इस दुनिया से उनकी जो प्रजाति है वो खत्म होती चली जाएगी. तो ये तो हमने पढ़ लिया द यंग्स ऑफ एनिमल. ये लेसन अब आपका पूरा हो गया है. अब क्वेश्चन आंसर्स के बाद आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन करना है, ये वाले करने हैं एक्सरसाइज. उसके बाद सेकंड ट्रू फॉल्स. थर्ड आपको ये जंबल वर्ड्स करने हैं. जंबल वर्ड्स में आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप क्लूज लिख के उसको जंबल भी कर सकते हैं, चाहे तो आप पूरा भी लिख सकते हैं या बुक में कर लीजिए. और उसके बाद आपको फिर क्वेश्चन आंसर्स तो ये आपको करने ही है. तो ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया है. अब हम मिलेंगे अगले लेसन के साथ. ओके, थैंक यू.